हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप। सिंगल एकेडमी बाय उषा सिंगल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे शब्द विचार। इसके पहले टॉपिक में आपने वर्णों के बारे में पढ़ा था। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं शब्दों की। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्दों के कितने भेद हो सकते हैं? शब्दों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना और बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो हमारे शब्दों के 4 भेद हो गए, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं इनके भी भेद। ठीक है, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। स्रोत और उत्पत्ति का अर्थ है यानी ये जो शब्द आए हैं हिंदी में वो कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो वो 4 जगह से आए हैं। तत्सम हो सकते हैं, वो तद्भव हो सकते हैं, देशज हो सकते हैं और विदेशी हो सकते हैं। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? तत्सम का मतलब होता है तत् में उसका, सम में समान, यानी उसके समान। उसके किसके समान? संस्कृत के समान। जो संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा होता है तद्भव। तद्भव क्या होता है? तद में उसका, भव में होना, यानी ये शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद्भव यानी उससे होने वाला। उससे किससे होने वाला? यानी जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं शब्द, यानी बिल्कुल साधारण भाषा में हम बोलते हैं उन्हें। जैसे तत्सम में अगर हम बोलेंगे अग्नि बोलेंगे, तो तद्भव में उसे क्या बोलेंगे? तद्भव में बोलेंगे उसे आग। ऐसे ही तत्सम में बोलेंगे अक्षी, तो तद्भव में बोलेंगे आग। तत्सम में बोलेंगे उसे क्षेत्र, तो तद्भव में बोलेंगे उसे खेत। ओके बच्चों, तो तीसरा आता है देशज। देशज कौन से शब्द होते हैं? जो हमारी आम बोलचाल के शब्द होते हैं। ठीक है, जो हमारे भाषा में देशी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हम देशी भाषा में बोलते हैं, जैसे घर में बोलते हैं अक्सर लोटा, बाल्टी। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये देशज शब्द हैं जो हम घरेलू भाषा में बोलते हैं। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो हमारी विदेशी भाषाओं से आए हैं। विदेशी कौन सी भाषाएं? जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, फारसी, अरबी, तुर्की। इन भाषाओं से कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं तो वो कहलाते हैं हमारे विदेशी शब्द। दूसरा आता है हमारा रचना और बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 भाग कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ का मतलब है जो हिंदी भाषा में कि परंपरा से शब्द चले आ रहे हैं और वो उसी के लिए रूढ़ हो गए हैं। अगर उन्हें हम विच्छेद करते हैं यानी तोड़ते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो एक अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं घर, तो घ अगर और र उसको अगर हम अलग अलग करें, घ प्लस र, तो ना घ का कोई मतलब है ना र का कोई मतलब है। लेकिन घर अगर हम घर एक साथ बोलते हैं तो उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में आती है। पंखा, बिजली, हमें पता है हमें, लेकिन इनके तोड़ने पर कोई भी अर्थ उनका नहीं निकलता। दूसरा शब्द आता है हमारा यौगिक। यौगिक शब्द जैसा कि पता ही चल रहा है कि ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। यौगिक का मतलब है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। यानी जैसे पंकज है नहीं, पंख, पंख मतलब
कीचड़, और जय मीन्स पैदा होना, यानी पंकज, यानी पंकज किसके लिए रूढ़ यौगिक है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, लेकिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये शब्द कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा शब्द है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है, दो शब्दों से भी मिलकर बना है और किसी के लिए रूढ़ भी हो गया है। जैसे अगर हम बोले, और दोनों शब्दों का मीनिंग भी होता है, जैसे अगर हम कहें त्रिनेत्र, यानी त्रिनेत्र हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, शिव के लिए प्रयोग करते हैं। दशानन, दशानन किसके लिए प्रयोग करते हैं, रावण के लिए, तो ये रावण के लिए रूढ़ हो गया है और दो शब्दों से मिला है, दश प्लस आनंद, और दोनों का अलग अलग मीनिंग भी है। तो तीसरा आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी कौन से शब्द होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन आ जाता है, यानी क्रिया बदले या आपकी वचन बदले या लिंग बदले, तो उसके बदलते ही आपका उसमें विकार आ जाता है वाक्य में। जैसे आप कहें लड़का जा रहा है और आप अगर उसका लिंग चेंज कर दें तो तुरंत ही उसमें विकार आ जाएगा, यानी लड़की जा रही है, हम इस तरह से प्रयोग करेंगे। वो और अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, आगे वाला दूसरा है हमारा आता है प्रयोग के आधार पर अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है, चाहे क्रिया बदले, कर्ता बदले, लिंग बदले, वचन बदले, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वो भी हमारे चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी कौन से हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमारे विकारी हो गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी हो गए क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर हमारे शब्द होते हैं दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जो कि सार्थक होते हैं, यानी जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो हिंदी भाषा में प्रयोग ही नहीं किए जाते। जैसे मान लीजिए कै ले में, अगर हम कलम लिख रहे हैं तो ये एक सार्थक शब्द है ना, और अगर हम इन्हीं शब्दों को उल्टा सीधा लिख दें ले के में, तो ये आपका निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो सार्थक और निरर्थक, तो ये तो आपके निरर्थक तो हिंदी में प्रयोग ही नहीं होते। सार्थक शब्द कौन कौन से हैं, सार्थक शब्द होते हैं 5 प्रकार के, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब पर्यायवाची कौन से होते हैं, हम जानते हैं, हमने बहुत सारे पर्यायवाची पढ़े हैं। जैसे अगर हम कहें चांद, तो हम चांद के और अनेक नाम हो सकते हैं, क्या क्या, जैसे चांद को हम क्या कह सकते हैं, पर्यायवाची होते क्या है, बिल्कुल समान शब्द, उनको हम समान शब्द भी कह सकते हैं। तो हम चांद को और क्या 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 कह सकते हैं, शशि कह सकते हैं, हिमांशु कह सकते हैं, मयंक कह सकते हैं, चंद्रमा कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम और क्या देखते हैं, अगर हम कहें नदी, तो नदी को हम क्या कह सकते हैं, सरिता कह सकते हैं, तटनी कह सकते हैं, सुरसरी कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं विलोम शब्द की तरफ। विलोम शब्द कौन से शब्द होते हैं, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ देते हैं, और हम प्राय पूरे दिन में बहुत बार विपरीत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जैसे हम कहते हैं हम तो दिन रात मेहनत करते हैं, सुख दुख तो जीवन में लगे रहते हैं, तो विपरीत शब्द हम बहुत बार प्रयोग करते हैं। तो विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, यानी विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले जो होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे अगर हम कहें उदय अस्त, तो उसका उल्टा होगा अस्त। ठीक है, आस्तिक अगर हम कहें ये आस्तिक, तो उसका विलोम शब्द होगा नास्तिक। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनेकार्थक शब्द, यानी एक शब्द के ही अनेक अर्थ होना। जैसे अगर हम कहें सोना, वो कनक, कनक का अर्थ होता है सोना, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है,
और कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। तो इस तरह से हमारे, अब अगर हम कहें फल, फल का मतलब नतीजा भी होता है, परिणाम भी होता है और एक खाने वाला फल भी होता है। तो ये हो गए आपके एक शब्द के अनेक अर्थ, यानी अनेकार्थक शब्द। चौथा आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे, जिस प्रकार मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रतिदिन होने वाला, तो हम उसे क्या कहेंगे, दैनिक। और सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, ठीक है। जो साथ पढ़ता हो सहपाठी। इसी प्रकार से 5वें नंबर के शब्द आते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो सुनने में तो एक जैसा लगे लेकिन उनका अर्थ अलग हो। जैसे अगर हम कहें अन्न, अन्न का मतलब है अनाज और अन्य, अन्य का मतलब है दूसरा। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा पाठ। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।